हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी मैथ में पॉलिनोमियल को कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए थे। उसके बाद हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने थे। तो इस एक्सरसाइज 3.1 से पहले 3 एग्जाम्पल हैं। चलिए हम तीनों एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं कि तीनों एग्जांपल्स हैं क्या और उनमें कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे हाईलाइट हो रहा होगा। अब आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर से उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। मतलब अखिला अपने गांव पे एक मेले में गई। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील एंड प्ले हुपला। वो राइड्स करना चाहती थी जेंट व्हील की और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला गेम क्या होता है, तो आप लोग मेले में गए होंगे तो देखे होंगे कि एक रिंग टाइप का आपको मिल जाता है, उस रिंग को फेंकना होता है और सामने में वहां पे बिस्किट या कोई भी चीज रखी होती है, बिस्किट, साबुन या कुछ भी रखा होता है। उसमें यदि आपका रिंग उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरफ से कवर कर लेता है तो आपको ऑब्जेक्ट इनाम में मिल जाती है, प्राइज में। और वही गेम को हुपला यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। लिखा हुआ भी है कि अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल। मतलब एक दुकान में रखी होती है, आप रिंग को फेंकते हैं। एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, और किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि वो कंप्लीटली कवर कर लेता है तो यू गेट इट, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जितनी बार वो हुपला खेल रही है, इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स एंड हेड ऑन द जेंट व्हील। जितनी बार वो हुपला खेलेगी उसके आधे टाइम राइट्स भी करेगी। अब देखिए, इफ इच राइड्स कास्ट ₹3, मतलब हर एक राइड का ₹3 प्राइस है। एंड अ गेम ऑफ हुपला कास्ट ₹4, और एक बार हुपला खेलने का प्राइस है ₹4। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड द हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। हमें ये बताना है कि वो कितनी बार राइड कर रही है और कितनी बार हुपला खेल रही है। प्रोवाइडेड द स्पेंड ₹20, और वो उस पर ₹20 खर्च कर रही है। इसको हमें अल्जेब्रिक मेथड से भी करना है और जियोग्राफिकल ज्योमेट्रिकली भी करना है, और उसके अलावा अल्जेब्रिकली भी करना है। आइए इसको करते हैं। ग्राफ ग्राफ भी बनाना है और इक्वेशन भी बना के इसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए, लेट द नंबर ऑफ राइड्स। अब क्वेश्चन यहां से हटा दिया जा रहा है कि जिससे कि हम सॉल्व कर सके। आप अपने बुक में इस एग्जांपल्स को देख सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइड्स इज एक्स एंड प्ले हुपला इज वाई। वो नंबर ऑफ राइड्स एक्स टाइम करती है और हुपला खेलती है वाई टाइम। तभी आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो वहां पे यही बोला था कि द नंबर ऑफ जो हुपला खेल रही है वो राइड्स के आधा खेल रही है। तो इधर, हाँ, तो 1/2x=y हो गया ये आपका। तो x=2y हो गया। क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब देखिए, जो दूसरी कंडीशन बोल रहा था कि एक बार राइट्स का कितने रुपए प्राइस है, ₹3 प्राइस है। तो आप लिखेंगे कास्ट ऑफ ईच राइड इज ₹3। देन कास्ट ऑफ ईच राइड इज कास्ट ऑफ टोटल। टोटल या एक्स लिख दीजिए, क्योंकि टोटल कितना राइड था, एक्स राइड था। तो देन कास्ट ऑफ एक्स राइड इज कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? ये 3x। वैसे ही जो हुपला है, कास्ट ऑफ हुपला इज ₹4। देन
कास्ट ऑफ वाई हुपला इज 4y हो जाएगा। जब इतना आप लिख लेंगे तो इन दोनों का टोटल खर्च कितना रुपीज था, 20 रुपीज। तब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका जैसे हमें सॉल्व करना था, हमें इक्वेशन जो बनाना था, इक्वेशन तो बना लिया। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है। कैसे, तो एक अरिथमेटिकली भी करना है, एक जियोमेट्रिकली भी करना है। दोनों तरीकों से हमें करना है। अलजेब्रिकली तो ये तो अलजेब्रा इसका हमने बना दिया इक्वेशन, अब इसे दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो हम पहले इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड, हमने आपको बताया था कि कितने सारे मेथडों से इसे सॉल्व किया जाता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x की वैल्यू कितना है, 2y। अब हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख देते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं किसी की वैल्यू कहीं पर। x के जगह पे कितना रखना है, 2y। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2y प्लस 4y इक्वल टू 90। तो देखिए अब क्या होगा, 3 इंटू 2y कितना हो जाएगा, 6y। तो 6y प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 10y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू 2। कितना गया, y इक्वल टू 2। मतलब वो हुपला को कितनी बार खेल रही है, 2 बार खेल रही है। अब आइए हम चलते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट में। फिर से जो y की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या x इक्वल टू 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8। x इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 2, सॉरी y की वैल्यू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4। मतलब वो राइट्स कितनी बार कर रही है, तो राइट्स 4 टाइम कर रही है। और हुपला कितनी बार खेल रही है, तो 2 बार खेल रही है। इस प्रकार हमने इसे कैसे सॉल्व कर लिया, हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं ग्राफ मेथड से सॉल्व करने, ग्राफ के तरीके से कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अब दोनों इक्वेशनों को याद रखिएगा, x इक्वल टू 2y और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। आइए अब हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं ग्राफ वाले तरीके से। देखिए क्या हमारा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था x इक्वल टू 2y। दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 था। 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या था, 20 था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको दो टेबल बनाने होते हैं। टेबल मतलब कैसा, तो देखिए ऐसे एक टेबल बना लीजिए। ये किसके लिए है, मान लीजिए कि x इक्वल टू 2y के लिए है। एक टेबल और इधर भी बना दीजिए, ये किसके लिए है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 के लिए है। अब देखिए इसमें आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए ऊपर में x लिख देते हैं, नीचे में y। मान लीजिए y की जगह पे हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। y की जगह पे यदि 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 2। कैसे, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। वैसे ही y की जगह पे यदि -1 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। वैसे ही इसको अभी सॉल्व करना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है, तो देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y। 20 माइनस 4y तो x इक्वल टू 20 माइनस 4y अपान में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ऊपर में x हो गया, नीचे में y। मतलब आपको y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जिससे x की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड हो जाए। आप ऐसा ही नंबर रखिएगा जिससे ये एक इंटीजर आए, ये नहीं कि वो फ्रैक्शन में आने लगे और डेसिमल में आने लगे। तो आपको ऐसा रखना है कि जिससे इसकी वैल्यू किस में आए, एक इंटीजर आए। तो चलिए हम रखते हैं, यहाँ पे क्या रख दें कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 हो जाए। देखिए 4 5 जा 20, 20 में से 20 गया 0। तो y की जब वैल्यू 5 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0।
अब देखिए 1 रखेंगे तो 20 में से 4 गया 16, नहीं एक ये इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन वही 20 में से 8 जाएगा तो 12 आ जाएगा। कब? जब y की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 2 जाए 20 में से 8 गया 12, 12/3 इक्वल टू 4। देखिए 20 माइनस 4 इंटू 3 अपान में 2, तो 20 माइनस 12 अपान में 2, 20 माइनस 8 तो 12 अपान में 3, सॉरी 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। जब हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ऐसे ही कोई वैल्यू और अपने मन में सोचिए, तो मान लीजिए हम y की वैल्यू -1 रखते हैं, तब देखिए क्या आता है, तो x इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू में -1 अपान में 3, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस 4 अपान 3 तो कितना है 8 आया, 24 अपान 3 मतलब 8। y की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 8 आ जा रही है। तो देखिए जब हम ये दो ठो टेबल बना देंगे तो इसके बाद से बिल्कुल हमारा इजी हो जाएगा। अब हम एक बनाएंगे ऐसे कोऑर्डिनेट, देखिए ये हो गया। अब इस पे नंबर दिखाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही इस साइड भी क्या होगा, इस साइड माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऐसे ही ऊपर भी दिखा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे दिखा लेते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखिए पहले वाले टेबल से एक लाइन ड्रा करते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, मतलब कहां पर पॉइंट, यहाँ पर। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1, मतलब कहां पर, इधर में मिलेगा। x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -1, मतलब ये किधर मिल जाएगा, तो ये यहीं पर मिल जाएगा। अब इससे जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो देखिए ये आपकी एक लाइन मिल जाएगी। ये लाइन कौन सी है, तो x इक्वल टू 2y के लिए ये लाइन है। किसके लिए है, x इक्वल टू 2y के लिए। यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट था, तो 2, 1 पॉइंट था। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो -2, -1 है। और एक यहाँ पर है कौन सा पॉइंट, 0, 0 है। अब देखिए दूसरे वाले इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, ये कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हो गया। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। अब देखिए x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, यहाँ पर होगी, सॉरी उधर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 हो गई, अब y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, इधर कहीं पर मिल जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -1, तो इधर ही होगा। जब आप इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये ऐसे होते हुए चला जाएगा। देखिए तो ये कौन सा पॉइंट है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये दोनों पॉइंट जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यही पॉइंट आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, जहां पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। या हमने इसको कैसे ड्रा कर दिया, तो बोला था ग्राफिकली, तो इसको हमने ग्राफिकली भी बना दिया। एक ही ग्राफ पे जब दोनों लाइनों को ड्रा किया जाता है तो इसका जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। जब आप कॉपी पे ड्रा करेंगे बिल्कुल ये गैप हमेशा इक्वल इक्वल गैप बनाएंगे तो आपकी लाइन भी स्ट्रेट जाएगी। स्केल से बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन जाए, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको बना लेंगे और बिल्कुल अच्छे से आप नंबर भी दीजिएगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्सिस का, इसके हमेशा राइट साइड में आप पॉजिटिव लिखिएगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव, और
इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव। देखिए ये आपको समझ में आया, इससे ऊपर प्लस इससे नीचे माइनस रखिएगा। देखिए जब इस लाइन को आप बिल्कुल अच्छे से ड्रा करेंगे ना तो ये आपको दिख जाएगा यहीं पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट अच्छे से ना होने के कारण आपको थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो आप ऐसे ड्रा कीजिएगा कि ये कौन सा पॉइंट है, तो 4,2 है। 4,2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इधर होगा, यहाँ पे नहीं होगा, उस टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 4,2। इसका पॉइंट क्या है, तो 0,5। इस पॉइंट का क्या है, तो इस पॉइंट का है 8,-1। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो 3x + 4y = में 20। इसका क्या है, x = में 2y। तो इस प्रकार से आपका जो पहला एग्जाम्पल था वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे एग्जाम्पल पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है और 2 पेंसिल खरीदती है और 3 इरेजर खरीदती है। कितने रुपए में, 9 रुपीज में। हर फ्रेंड सोनाली और उसकी दोस्त सोनाली saw the न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स, न्यू वैरायटी पेंसिल्स की देख के, एंड इरेजर्स विथ रोमिला, रोमिला की पेंसिल और इरेजर को देख के वो भी दुकान पर जाती है। एंड सी आल्सो बॉट 4 पेंसिल्स, ये 4 पेंसिल्स को खरीदती है एंड 6 इरेजर्स को खरीदी है ऑफ द सेम काइंड, उसी सेम टू सेम उसी चीज को, लेकिन ये इसका नंबर बस अलग है। फॉर ₹18, ये 18 रुपीज में खरीदती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए कैसे हमारा होगा ये। देखिए आप सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट द कास्ट ऑफ ईच पेंसिल्स इज ₹X एंड ईच इरेजर्स इज ₹Y। तो आइए इसको लिखते हैं, लेट द कास्ट ऑफ ईच पेंसिल्स इज ₹X एंड कास्ट ऑफ ईच इरेजर्स इज ₹Y। तो देखिए जो रोमिला खरीदती है, कितने पेंसिल्स रोमिला खरीदती है, तो 2 पेंसिल्स। तो 2 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा, 2x। और कितना इरेजर खरीदती है, तो 3 इरेजर खरीदती है, तो 3y हो जाएगा। इक्वल टू में कितना रुपीज आएगा, 9 रुपीज। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, उसकी फ्रेंड सोनाली जो जाती है तो कितना पेंसिल, 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदती है। 4 पेंसिल मतलब 4x और 6 इरेजर मतलब 6y। कितने रुपीज में, 18 रुपीज में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो इसे हमने अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को। अब इसी सिचुएशन को आपको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है कि यदि इस दोनों लाइनों का ग्राफ खींचा जाए दोनों इक्वेशन का तो क्या आएगा। तो चलिए हम अब प्रयास करते हैं ग्राफ खींचे जाने का। देखिए तो क्या है, 2x + 3y = 9 है, तो क्या हो जाएगा, 2x = 9 - 3y हो जाएगा। तो x = 9 - 3y अपान में 2 हो जाएगा। अब इसके लिए एक हम टेबल बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। y की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मान लीजिए y की जगह पे 0 रखेंगे तो 9 में से 0 क्या नहीं हो पाएगा, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा। 1 रखेंगे तो देखिए 9 - 3 × 1/2, तो 9 - 3/2, तो 6/2 = में क्या आएगा, 3। मतलब y की जगह पे 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब ऐसे ही देखिए दूसरी कोई वैल्यू हम सोचते हैं, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखते हैं
तो 9 माइनस 3 इंटू में 3/2, तो 9 माइनस 9/2, तो 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब y के जगह पे 3 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 0। ऐसे ही कुछ और वैल्यू एक ठो रख लेते हैं, तो देखिए आप y की जगह पे रख लीजिए -1, तो 9 माइनस 3 इंटू में -1/2, तो -3 -1 कितना हो जाएगा 3, तो 9 प्लस 3/2, तो 12/2, इसका मतलब है कितना आ गया 6। मतलब y की जगह पे -1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। तो ये हमने पहले इक्वेशन का टेबल बना लिया। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन क्या हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18। 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 18 माइनस में 6y, तो x इक्वल टू 18 माइनस 6y अपान में 4, तो x इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 माइनस 3y अपान में 4, 2 से 4 2 बार में कैंसिल, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपान में 2। देखेंगे कि सेम टू सेम इसी के जैसा आ गया, तो सेम टू सेम इसी के जैसा आ गया तो टेबल भी यही बनेगा। टेबल यही वाला उठा के आप यहां भी बना सकते हैं। देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, 3 और 1 है तो 3 और 1, 0 और 3 है, 6 और -1 है। तो इतना आपने दोनों टेबलों को बना लिया। अब इसके बाद से हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो हम इस साइड वाला मिटाते हैं और इसी पे ग्राफ बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने इसके ग्राफ। देखिए तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एक लाइन ऐसे खींचिए y एक्सिस को, फिर x एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। तो इधर के साइड क्या होंगे प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक ही है तो 6 तक ड्रा कर रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1 यहाँ पर मिल जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, मतलब इधर में मिलेगा। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू -1, मतलब इधर में मिलेगा। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जब पेंसिल से बनाएंगे और अच्छे से बिल्कुल अच्छे से गैप दे देके, तो यही वाली लाइन आपकी ड्रा होगी। इस पॉइंट का शार्प का लिख देंगे पॉइंट भाई 3 1, सॉरी 3 1 नहीं, ये तो होगा 0,3, ये होगा 3,1, ये हो जाएगा 6,-1। इधर में पहले वाले इक्वेशन को लिख दीजिएगा कि यह था पहला वाला इक्वेशन। तो हमारा पहला वाला इक्वेशन था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9, ये था। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18, तो ये हो जाएगा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल भी बिल्कुल अच्छे से मैंने सॉल्व करा दिया। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे और देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल को। तीसरा एग्जाम्पल जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2 rails are represented by the equation x plus 2y minus 4। दो रेल्स को ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है। दो इक्वेशन से पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0। जो दूसरा इक्वेशन इसमें दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू में 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हमें ग्राफ पे दिखाना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली। तो इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो आइए इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। ये दूसरा इक्वेशन है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा।
4 उधर गया प्लस 2y उधर गया माइनस हो गया। अब हम इसमें y में की कुछ भी वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y का जगह पे मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो ये क्या आएगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2, अब 4 में से 2 गया 2। यदि y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 मतलब 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 रख देते हैं y की जगह पे तो 3 2 जा 6 तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये आपके पहले इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12 -12 इक्वल टू 0। तो ऐसे ये भी होगा 2x 12 उधर जाएगा प्लस 4y उधर जाएगा -2 है, x इक्वल टू 6 माइनस में हो जाएगा 2y। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब इसके लिए भी एक टेबल बना लीजिए। तो देखिए टेबल बनाया जा रहा है। ये हो गया x, ये हो गया y। y की जगह पे मान लीजिए हम 1 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 मतलब 6 में से 2 गया 4। यदि x के जगह पे 2 रख रहे हैं तो 2 2 जा 4 मतलब 6 में से 4 गया 2, तो 2 रख रहे हैं तो 2 ही आ रहा है। यदि y की जगह पे मान लीजिए हम 3 रख दे रहे हैं तो 3 2 जा 6 मतलब 0। y की जगह पे 3 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है 0। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस हो गया आपका, ये y एक्सिस है। अधिकतम 4 ही है तो 4 तक जाएंगे, 5 तक चले जाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर भी ऐसे ही तो 1 2 3 4 5। नीचे भी आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, तो कहां पर मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है तो इसी लाइन पे होगा 2, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 ये और y की वैल्यू 3 मतलब ऊपर, तो कहां पर मिलेगा आपको, इधर में मिल जाएगा। अब इसकी एक लाइन ड्रा कर लीजिए, तो कैसे लाइन जाएगा, ऐसे चला जाएगा। देखिए 0 पर कहाँ होगा 2 पर, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 तो 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 2 रखे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जा रही है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, y की वैल्यू 0 क्या करेंगे तो चलिए एक और दूसरे लाइनों का जो पॉइंट हमने निकाला था उस पॉइंट के बेस पे तो बना लिए। अब दूसरे पॉइंट का बनाते हैं। मतलब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पर मिलेगा x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, मतलब इधर में मिल जाएगा। अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो कहां पर, यहाँ पर, मतलब एक पॉइंट इससे ऊपर ही है। एक पॉइंट कैसे है, इससे ऊपर ही है। तो जब आप इन दोनों लाइनों का ड्रा करेंगे इक्वेशन, ये दोनों लाइनें पैरेलल आपको दिखेंगी। दोनों लाइनें कैसे दिखेंगी, बिल्कुल पैरेलल दिखेंगी, मतलब कहीं हमेशा एक एक का ही गैप है, इसका मतलब एक एक का ही गैप रहेगा। नीचे वाली इक्वेशन किसकी है, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन तो 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू में 0 इसकी है। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट है हमारा, ये वाला हमारा पॉइंट है -2 3, -2 और 3 है, और उसके बाद 0, 2, तो 0, 2 यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो 2, 1 है। ये वाला पॉइंट तो 0, 3 है। ये वाला पॉइंट 2, 2 है। ये वाला पॉइंट 4, 1 है। तो इस प्रकार हमने इसका भी ग्राफ बनाने को दिया था, ज्योमेट्रिकली इस सिचुएशन को बतानी थी, हमने सिचुएशन को बता दिया। ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखेंगे तो हमेशा ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं,
तो ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और रेल की पटरियां ऐसी होती हैं या रेल ऐसे ही चलती हैं। यदि दोनों लाइनें दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो पैरेलल रहेंगी और उनके बीच की हमेशा इक्वल डिस्टेंस इक्वल रहेगी, दोनों ट्रेनों के बीच की। अब बीच की मतलब ये है कि दोनों ट्रेन जैसे मान लीजिए जा रही है, दोनों लाइनें ऐसे ऐसे दोनों ट्रेन जा रही है, तो ये वाली बीच वाली डिस्टेंस, ये मत कहिएगा कि मान लीजिए इसकी स्पीड ज्यादा है, ये आगे निकल गई, ये तो अभी यहीं तक है, तो अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तो ये अलग अलग बार बार आ रही है, नहीं। ये दोनों डिस्टेंस जब भी हो, यदि पास में है तो, या वो जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ते के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। कभी भी आप ट्रेनों को देखेंगे तो ये नहीं है कि यहाँ पे 3 फीट दोनों पटरियों के बीच में डिस्टेंस है, कहीं पे 5 फीट है, नहीं, हर एक जगह इक्वल रहता है, तभी जाके हर एक ट्रेन उसी पे से गुजर जाती है, उसी पटरी से। ये नहीं कि अलग ट्रेन के लिए अलग पटरी है। तो धन्यवाद। आज जितने भी एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 3.1 से पहले, उन सभी एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आपको इसके क्वेश्चन कहाँ पर, आपके बुक में भी है, और जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपको बोर्ड पे भी हाईलाइट मिलेगा क्वेश्चन। अब चलिए हम अगले दिन के लिए एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। अगले दिन एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चनों को अगले दिन हम सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।